हाय फ्रेंड्स, कैसे बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव के बारे में। ठीक है, दशमलव के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। यहाँ A4 साइज के 2 पेपर हैं जिसमें मैं डेसिमल की पूरी कहानी और पूरी इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन टाइप बाई टाइप मैं इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है, तो दशमलव को कहा जाता है डेसिमल। डेसिमल का ये पॉइंट है। ठीक है, डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहा जाता है। इसके 2 टाइप होते हैं। पहली जो टाइप होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, जिसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जो संख्या अपूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, जो कि 0.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ भी एक एग्जांपल है 0.87, ठीक है, 13.489, ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, जिसे हम लोग आसान दशमलव कहते हैं। जो संख्या विभाजित न हो, वो बार बार संख्या रिपीट हो, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, और संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे 0.567777, ठीक है, इनफिनाइट तक कोई भी संख्या। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के 2 भाग होते हैं। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग एस रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, वो संख्या विभाजित नहीं होगी पर एक संख्या बार बार रिपीट होगी, जिसे हम लोग कहते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एस रिपीटिंग डेसिमल को एग्जांपल में है 0.4444, ये इनफिनाइट तक हमारा जाएगा अनंत तक। ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है 4, ठीक है, इसलिए 44 है। सेकंड में नॉन टर्मिनेटिंग एस नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, वो संख्या विभाजित नहीं होगी पर 2-3 संख्याएं बार बार रिपीट होगी, जैसे 0.811 256 256, ये 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है अनंत तक। ठीक है, तो आज हम लोग हेडिंग डालेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, किसके बारे में? टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में हम लोग सीखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल को शांत दशमलव कहा जाता है। ठीक है, देखिए 0.7 का फ्रैक्शन हम लोग अगर चेंज करेंगे तो 7/10 आएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक संख्या है तो एक के बाद एक जीरो, ठीक है, इक्वल टू 7/10, 10 की पावर यानी कि घात 1। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन में हो चुका है। यहीं सेकेंड में आप देखेंगे कि सेकेंड में यहाँ 8.53 को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, इन संख्याओं को लिखेंगे, फिर 1 डालेंगे, 1 के बाद कितनी संख्या है तो 2 संख्या है तो 2 जीरो। ठीक है, और इसे हम घात में करेंगे तो 853 अपॉन में 10 की घात 3 यानी कि 10 की पावर 3 आया। ठीक है, कि n अपॉन में 10 यानी कि 10 की पावर 2 है। ठीक है, n यानी कि कोई भी संख्या है, ऊपर कोई भी संख्या हो सकती है, कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ऊपर नीचे में हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 हो या 5 हो तभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, 10 होना चाहिए, 10 या 2 या 5 तभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, और चौथा में देखेंगे कि n कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है ऊपर। ठीक है, अपॉन में 2 की पावर x, तब पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद हमारे x अंक आएगा। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, आपस देखते जाइए। ठीक है, यहाँ जो दिया है n अपॉन 2 की पावर y, तो डेसिमल के बाद y होना चाहिए। हमें है n अपॉन में 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 13 है। ठीक है, इक्वल टू में पॉइंट के बाद 20 अंक होंगे, क्योंकि नीचे में हम लोग देखते हैं कि जिसकी पावर सबसे अधिक होती है ना, जिसकी पावर सबसे अधिक होती है उसी को लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी पावर जो है क्या है, सबसे अधिक है, 20 है। ठीक है, 20 अंक होंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद नोट पे हम ध्यान रखेंगे कि कोई संख्या ऊपर दी गई है। ठीक है, अपॉन में नीचे में 2 की पावर x और 5 की पावर y और 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y, यानी कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बना पाएंगे। ठीक है, ये रहा टर्मिनेटिंग डेसिमल के उदाहरण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि आसान आवृत्ति दशमलव। एग्जांपल है, पहला एग्जांपल यहाँ देखेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल है 11.23, 3 पे ओनली बार है। ठीक है, तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 11 पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद 2 3 3 3 3 3 3, ये इनफिनाइट यानी कि अनंत तक ये संख्या जा रही है, कट नहीं रही है, ओनली 3 आ रही है लास्ट में। इसी प्रकार दूसरा है एग्जांपल 5.876 यानी कि 876, इन तीनों संख्या पे बार है, तब हम इसे लिख सकते हैं 5.876876, इसी तरह। ठीक है, अनंत तक चला जाएगा। यहाँ तीसरा एग्जांपल है 11.1 पे बार यानी कि 11.1 पे बार है। ठीक है, तो बार का मतलब ये है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इसलिए हम इस पे लाइन बार के नाम से इस संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 11.11111, ठीक है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। चौथे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे कि 6 है, डेसिमल के बाद 6 है। ठीक है, उसके ऊपर बार है, फिर हमारा 85 है तो 5 पे बार है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देख पा रहे हो कि इक्वल टू में माइनस, जब भी डेसिमल के पहले हो ना, जब भी डेसिमल के पहले किसी संख्या पे बार हो तो उसे हम लोग माइनस से दर्शाते हैं और उसके बाद वाले को प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, और जिस पे बार हो वो बार बार संख्या रिपीट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ है। पांचवें में आप देख पा रहे हो कि 0.a है। ठीक है, ये क्या है, ए है, ए पे बार है। ठीक है, तब हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन में 9। ठीक है, जिस पे बार है उसके नीचे हम लोग 9 लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार छठा में आप देख पा रहे हो कि 0 पॉइंट यानी कि 0 पॉइंट ए बी, पूरी संख्या पे बार है, ए बी पे बार है, तो ए बी अपॉन में 99 नीचे लिखेंगे, जितनी संख्या पे बार है उतनी 9। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ आप 7 में देख पा रहे होंगे कि 0.abc भी तीनों पे बार है, तब हम तीनों को लिखते हैं और नीचे
3 9 लिखते हैं क्योंकि तीनों पे हमारा बार है कि 0.8 पे बार है तो 8 अपॉन जितने पे बार है उतने 9, ठीक है। यहाँ 9 पे 0.75 पे बार है तो 75 लिखते हैं, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिखते हैं। सेम कंडीशन यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि 0.ABC पे ओनली बार है तो हम तीनों संख्या को पहले लिखेंगे, ठीक है। ABC माइनस जिस पे बार है उसे छोड़कर हम लिखेंगे AB को, ठीक है, माइनस करेंगे AB को, ठीक। अपॉन में जितनी संख्या पे बार है उतनी 9, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी 0 लिखेंगे, ठीक है। बड़े में इसी प्रकार लिखेंगे ABCD पे, यानी कि BCD पे बार है तब हम यहाँ लिखेंगे ABC माइनस जितनी बार है उसे छोड़ देंगे, जिस पे बार नहीं है उसे हम लोग माइनस करके 1 लिखेंगे, ठीक है। इसको 2 में जितनी संख्या पे बार है उतनी 9, 3 संख्या पे बार है तो यहाँ 3 9, जिस पे बार नहीं है वहाँ 0 होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे हम 0.89 9 पे बार है तो हम लिखेंगे 89 और जिस पे बार नहीं है उसे हम 8 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। उस संख्या को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद से नीचे जितने पे बार है 9, जितने पे बार नहीं है 0, उसके बाद से इसे माइनस करेंगे 81 आएगा, नीचे 90 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे कि 14वां क्वेश्चन है 0.576 पे बार है तो इन संख्या को पहले लिखेंगे 576, जिस पे बार है उसे छोड़ देंगे, जिस पे बार नहीं है उस संख्या को हम यहाँ माइनस कर देंगे और जिस पे बार है वहाँ 99, जिस पे बार नहीं 0, ठीक है। इसी प्रकार इसे माइनस करके नीचे इतना संख्या लिखेंगे, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे 0.9 पे बार है, ठीक है, तो यहाँ 9 लिखेंगे, जिस पे बार है नीचे 9 लिखेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे काट देंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। टाइप 1 में हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बट्टे में सिर्फ हम लोग ध्यान देंगे, बट्टे में नीचे वाली संख्या पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। 8 तो 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है ना, 3 ये टर्मिनेट डेसिमल है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे हम देखेंगे कि 64/455 है तो ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक। अब भाग करके देखेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, कटेगा ही नहीं। हमें ये देखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि 7 ठीक है। 29/343 है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है दोनों, ठीक है। इसे हम देखेंगे तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसे देखेंगे ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आप इसे काट देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि पावर में जितनी सबसे ज्यादा पावर में संख्या हो वो पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद उतनी संख्या आएगी, ठीक है। 3 संख्या 3 अंक है तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 7/8 को हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल में यानी कि दशमलव में चेंज करेंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्या होगा, 8 की पावर यानी कि 2 की पावर 3 = 8 होता है तो डेसिमल के बाद हमारा 3 अंक आएंगे, डेसिमल के बाद 3 अंक, यहाँ 2 अंक है, ये गलत हो जाता है, ये 2 अंक है नहीं ये भी गलत है, इसमें 2 अंक है ये गलत है, तो 3 अंक आने चाहिए ना, तो ये डेसिमल यानी कि यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक आ रहे हैं, ये सही है, ठीक है। टाइप 2 में देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। यहाँ देखिए निम्नलिखित दशमलव में से प्रत्येक को PQ के रूप में लिखना है, ठीक है, व्यक्त करना है, तो ये हमारा डेसिमल में है, इसे फ्रैक्शन में यानी कि PQ के रूप में हम लोग लिखेंगे। 0.1 पे बार है तो एक संख्या यहाँ लिखेंगे, अपॉन में जितनी संख्या पे बार है उतनी 9, ठीक है। इसी प्रकार ये 6 हमारे हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड में चेंज डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ कुछ संख्याएं डेसिमल में दी गई है, ठीक है, 0.393939 यही बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा चूज करना है कि कौन सा सही है, राइट। तो यहाँ सॉल्व करके मैं बताया हूँ कि इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद से 0.39 पे बार लिखेंगे क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। 39 अपॉन में जितनी पे बार है उतनी 9 लिखेंगे, उसके बाद से इसे काट देंगे तो 13/33 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है 13/33 भी हमारा आंसर है, ठीक है। चेंज डेसिमल यानी कि स्क्वायर रूट को हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। ये स्क्वायर रूट में रूट अंडर 0.4 पे बार यानी कि 4 पे बार है, ठीक है। तो ये 4 संख्या बार बार रिपीट हो रही है रूट अंडर में, ऑप्शन है यहाँ 4, ठीक है। यहाँ आंसर सॉल्व किया हुआ है, जैसे रूट अंडर 0.4 पे बार, ठीक है, बार को हटाएंगे तो रूट अंडर 4/9, ठीक है, इक्वल टू इसे हम काट दें तो 2/3 आया, ठीक है। यही इसे संतुलित करने के लिए ऊपर नीचे हम 3 से हम लोग गुणा किया, ठीक है। यहाँ से 6 लाए, यहाँ 9 लाए, इसमें भाग कर सकते हैं, 3 आएगा तो यही हम लोग कर सकते थे, ठीक है। यहीं पे हम लोग 3 को बाहर 2 को अंदर करिए तो ये हमारा इतना आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हो जाता है बी, ठीक है। टाइप 3 में हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 8 कैसे करना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है जिसे हम लोग 8 करके संख्या को ज्ञात करना है। तो 8 करने के लिए इन दोनों संख्याओं को लिखना पड़ता है, सबसे बड़ी संख्या ऊपर सबसे छोटी नीचे, ठीक है। 8 कर देंगे तो इतना आ जाता है। पर ऑप्शन से यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 से, ठीक है। स्टेप 1 में जितनी संख्या पे बार है उसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 2 संख्या पे बार है 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 संख्या पे बार है तो 2 लिखेंगे, इसका एलसीएम हम लोग याद करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम कितनी संख्या पे बार नहीं है, तो यहाँ 2 संख्या पे बार नहीं है, यहाँ भी 2 संख्या पे डेसिमल के बाद 2 संख्या पे बार नहीं है, ठीक है। 2 2 लिखें, इसका मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है तो 2 पे, इसका बेसिक निकालें 2 आया, ठीक है।
तो ऑप्शन में हमारा चूज करेंगे कि मैक्सिमम 2 संख्या पे बार नहीं होगी और 2 पे बार होगी। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ तो किसी पे भी बार नहीं है, यहाँ 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 पे बार नहीं है, 2 पे बार है, तो ये हमारा भी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये गलत हो जाता है, ये भी, ये राइट है। ठीक है, आगे इसी प्रकार एक और टाइप में हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करके मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक से यहाँ देखिए स्टेप 1 में क्या करना है, कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है तो 2 मैंने लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा क्योंकि इस दोनों संख्या पे बार है, यहाँ 1 संख्या पे बार है इसलिए मैंने 1 लिखा। इन तीनों का हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे, 2 आएगा। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग करेंगे कि किन किन संख्या पे बार नहीं है, तो यहाँ 1 संख्या पे बार नहीं है तो मैंने 1 लिखा यहाँ। ठीक है, आगे 0, तो यहाँ 0 क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ नहीं जिसमें बार ना हो, सभी पे, तो इसलिए 0 मैंने लिखा। यहाँ मैं देखूंगा कि 5.876 पे बार है, यानी कि 3 संख्या पे बार नहीं है, 1 पे बार है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 3 संख्या पे बार नहीं है, तो यहाँ 3 संख्या पे बार नहीं है। अब मैक्सिमम कितनी संख्या पे बार नहीं है, तो 3 संख्या पे बार नहीं है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 3 आएगा। 3 डिजिट पे बार होगा। अब इन दोनों स्टेप्स में मैंने क्या सीखा, ये सीखा कि 3 संख्या पे बार होगी, 2 संख्या पे बार नहीं होगी। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ देखेंगे 3 संख्या पे बार होगी। ठीक है, इसमें 1 पे बार है तो ये गलत है, इस पे 4 पे बार है तो ये भी गलत है। ठीक है, इसमें सभी संख्या पे बार है, डेसिमल के बाद सभी संख्या पे बार है तो ये भी गलत है। यहाँ देखेंगे डेसिमल के बाद 3 संख्या पे बार है, 2 पे नहीं होना चाहिए, 2 पे नहीं होना चाहिए, 3 पे होना चाहिए। यहाँ 2 संख्या पे बार नहीं होना चाहिए और 3 पे बार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 3 पे बार है, 2 पे नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद।